दोस्तों, क्या आप भी डीएनए और आरएनए में अंतर खोज रहे हैं? तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज के इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा 12th बायोलॉजी का एक ऐसा टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और कक्षा 10वीं वाले छात्र हैं अगर आप, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीएनए आरएनए में अंतर हमेशा आता है बायोलॉजी के अंतर्गत। तो चलिए जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए होता है इसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कि जो डीएनए है इसमें आपकी डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है और यहाँ पर इसका जो ये एक प्रकार का मॉडल है, इस मॉडल को वाटसन और क्रिक ने दिया था। इस पर भी एक क्वेश्चन बनता है। इसका टॉपिक आपका इस तरीके से पूछा जाता है कि डीएनए की संरचना में वाटसन एवं क्रिक का मॉडल दीजिए। बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। बट उससे पहले हम लोग पहले अंतर जानते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार यहाँ पर जैसे ये डायग्राम आपके सामने दिया गया, इसमें ATGC ये कुछ इस तरीके की संख्याएं लिखी गई हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये क्या है। और अगर समझ में आ रहा तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है। और ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बनाना भी आपको आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले देखो, अंतर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। एक तरफ है डीएनए, एक तरफ है आरएनए। डीएनए जो होता है सभी प्राय सभी जीवों में पाया जाता है। आप सभी को पता हो कि हमारे अंदर भी क्या है, डीएनए है। अगर बात करें आरएनए की भैया, तो आरएनए क्या होता है, ये कुछ वायरस में पाया जाता है, यानी कि कुछ विषाणुओं में बस पाया जाता है, बाकी नहीं। और जबकि डीएनए जो होता है, अगर कोई जीवधारू है तो जीवधारी के अंदर डीएनए निश्चित तौर पर पाया जाता ही है। ठीक है, तो पहला अंतर तो ये हो गया। कम से कम आपको 4 अंतर तैयार करने हैं। मैं बताऊंगा यहां पर 6 से 7, लेकिन जो भी आपको अच्छे लगे, बेसिक से मतलब आसान लगे, तो वही आप लोग कर सकते हो। चलिए डीएनए की बात करें तो इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। आरएनए की बात कर लेते तो इसमें राइबोस शर्करा पाई जाती है। एक अंतर तो ये हो गया, समझ में आया ना। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस और आरएनए में राइबोस। ठीक है, तो ये शर्कराएं होती हैं। इसके बाद डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है डीएनए, तो केंद्रक में पाया जाता है। जबकि जो आरएनए है ये कहां पाया जाता है, तो ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। देखो कॉमन चीजें हैं, बस थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जो डीएनए है आपका, ये भाई साहब कहां पर पाया जाएगा, केवल और केवल जो डीएनए होता है ये आपका याद कर लेना, ट्रिक है आपका कि भाई ये केंद्रक में होगा। ठीक है, केंद्रक में होगा। और जो आरएनए है ये आपका जो होगा, ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में, केंद्रक में भी पाया जाएगा और साथ ही आपका कोशिका द्रव्य में भी क्या होगा, पाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद यहां से तीसरा चौथा देखिए, इसकी जो संरचना है द्विकुंडलित होती है। मैंने आपको इसका डायग्राम दिखाया ना कुछ इस तरीके से, एक कुंडली 3 डैश, ये 5 डैश जो दिख रहा ना, यही होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो कि आपकी यहाँ पर दिख रही होंगी। और इसमें देखो तो यहाँ पर ए जो और टी है, ए को मतलब होता है यहाँ इसको बोलते हैं एडिनिन और टी को हम लोग बोलते हैं थाइमिन। ठीक है, तो एडिनिन थाइमिन के साथ यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है ना, ये बॉन्ड दिख रहा है ना, हाइड्रोजन बंध। और जो आपका जी सी दिख रहा है, जी का मतलब होता है ग्वानिन और सी मतलब साइटोसिन, तो ये होते हैं इसकी नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, जो कि डीएनए की कुंडलियों के बीच यहाँ पर इसको जकड़े रहते हैं। तो इसमें 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, 3 बंध होते हैं, जबकि ए और टी के बीच 2 बंध आपका पाया जाता है। इनके दोनों के बीच की जो आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं, इनके बीच का जो दूरी है यहाँ पर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पर समझा रहा हूं। बाकी अंतर आपको इस तरीके से आना ही चाहिए। तो डीएनए के बारे में पूरा डीप जानकारी आपको रखनी है क्योंकि यहां से एक प्रश्न बनना तय है। तो चलिए यहाँ पर ये हो गया चौथा। इसके बाद यहां से देखिए चौथा, यहाँ पर डीएनए में द्विकुंडलित होती है और इसकी केवल एक कुंडली, यानी कि आरएनए में केवल एक कुंडली होती है। इसके बाद देखिए डीएनए जो होता है इसमें थाइमिन क्षार उपस्थित होता है, जबकि जो आरएनए होता है इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है। मतलब आरएनए में आपका जो टी है ना ये नहीं पाया जाएगा, मतलब थाइमिन क्षार नहीं होता, उसमें केवल यूरेसिल, मतलब इसकी जगह पर यूरेसिल का मतलब है यू आ जाता है। ठीक है, तो ये एक अंतर हो गया। इसके बाद यहां से डीएनए का अगला जो आपको तैयार करना है पॉइंट, वो है कि डीएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है ये, एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ है। आरएनए क्या होता है, यह कुछ विषाणुओं का ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए में यह एक अंतर हो जाएगा। इसके बाद यहां से आपका सातवां देखिए, डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। कितनी, 2। डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। आरएनए क्या होता है, तो यह कुछ विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन जो आरएनए है केवल और केवल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, क्योंकि इसमें 2 कुंडली नहीं होती, केवल एक कुंडली होती है। तो ये एक अंतर आपको तैयार कर लेना है। लास्ट में है आपका डीएनए
से आरएनए का निर्माण होता है, मतलब डीएनए से आप आरएनए बना सकते हैं। जबकि आरएनए से डीएनए बनाने के लिए ये केवल और केवल कुछ ही वायरस यानी कुछ ही विषाणुओं से ही ये बनता है। तो इस तरीके से ये आपको मैंने 6 से 7 अंतर जो भी बताए हैं इनको कर लीजिएगा। बाकी इसका कुछ बेसिक है जैसे डीएनए के बारे में तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे डीएनए की वर्सन और की का मॉडल में एक वीडियो लाऊंगा। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, अत्यंत जटिल यौगिक है। दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं एक विशिष्ट विधि से कुंडलित रहती हैं तथा प्रत्येक श्रृंखला में सहस्रों यानी हजारों न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो कि 1953 में वाटसन और किट ने इस मॉडल को दिया था और 1962 में इस काम के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। डीएनए की संरचना की बात करें तो यहाँ पर देखोगे तो इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा, फास्फेट समूह और नाइट्रोजनी क्षार। इसमें जो डायग्राम मैंने दिखाया इसमें आपका पीएसपीएस का मतलब क्या है, फास्फेट समूह और ये शर्करा इस तरीके से यहाँ पर पाई जाएगी। इसमें क्षार होते हैं जो कि आपको मैंने बताया एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन इस तरीके के क्षार भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर फास्फेट समूह भी होता है और डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो कि मैंने बताया आपको डीएनए में पाई जाती है। तो ये 4 इसमें क्षार होते हैं और इस तरीके के पॉइंट है। बाकी हाँ इसमें आपका ये क्या पॉइंट है देखो, जो मैंने यहाँ पर डायग्राम दिखा इसमें मैंने बताया कि पहला पॉइंट है डीएनए का प्रत्येक अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि जो यहाँ पर प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में फास्फेट और शर्करा समूह एकांतर क्रम का मतलब भैया पी के बाद एस, एस के बाद पी के बाद एस, ऐसे ये एकांतर क्रम में होता है। तो इस तरीके से इसका एक मैं वीडियो अलग से ला दूंगा। बाकी आपको इस वीडियो में जो मैंने बताया आरएनए और डीएनए में अंतर, इसको जरूर तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे टॉपिक के लिए पेज को सब्सक्राइब कर लेना, मतलब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।